रात का अंधेरा गांव के ऊपर गहरी चादर की तरह फैला हुआ था। चांद की रोशनी भी किसी भारी बादल के पीछे छिपी हुई थी। हवाओं में ठंडक थी और कहीं-कहीं पेड़ों की सरसराहट अजीब सी खामोशी तोड़ रही थी। गांव के पास एक पुराना जंगल था, जिसे लोग भयानक जंगल कहते थे। लोग कहते थे कि रात में जो भी इस जंगल में जाता है, कभी लौटकर नहीं आता। मीरा, एक 18 साल की लड़की, उस रात अपने घर से कुछ दूर तक जंगल के रास्ते से जा रही थी। उसके हाथ में झोला और कुछ सामान था। हर कदम पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पत्तों की खनक, किसी पक्षी की अचानक आवाज और हवा की सरसराहट उसे डराने लगी थी। लेकिन मीरा को अपने घर जल्दी पहुंचना था, इसलिए वो बढ़ती रही। जैसे जैसे मीरा जंगल में गहरी जा रही थी, अंधेरा और घना होता गया। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। लेकिन अचानक उसे पेड़ों के बीच एक हल्की चमक दिखाई दी। जैसे ही उसने उस ओर कदम बढ़ाया, उसे लगा कि छाया उसके साथ साथ चल रही है। तभी एक भूत की आकृति दिखाई दी। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं और उसका चेहरा जैसे किसी पुरानी कब्र से निकला हो। मीरा का दिल धड़कने लगा। उसने डर के मारे कदम तेज कर दिए, लेकिन रास्ता जैसे और भी डरावना हो गया। जंगल का रास्ता धीरे धीरे एक पुरानी गुफा की ओर ले गया। गुफा के अंदर हल्की रोशनी और अजीब सी खुशबू थी। मीरा ने सोचा, शायद कोई यहां रहता है। जैसे ही उसने गुफा में कदम रखा, वहां माहौल और भी डरावना हो गया। अचानक गुफा के अंधेरे में एक चुड़ैल सामने आ गई। उसके बाल उलझे हुए थे, आंखें लाल और चमकदार थीं। उसके हाथ लंबे और नाखून तेज थे। चुड़ैल ने मीरा की तरफ देखा और भयानक हंसी में कहा, तुम यहां कैसे आई हो, छोटी सी बच्ची? मीरा डर के मारे कांप रही थी। उसने गुफा के एक कोने में छिपने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल धीरे धीरे उसके पास आती रही। तभी भूत, जो गुफा के अंदर पहले से ही मौजूद था, मीरा को देखकर अपने मन में गंदे विचार लाने लगा। मीरा का डर और बढ़ गया। वो समझ गई कि अगर वो समय रहते नहीं भागी तो यहां से निकलना मुश्किल होगा। मीरा ने हिम्मत करके पीछे की ओर भागना शुरू किया, लेकिन हर कदम पर उसे कुछ अजीब और डरावना दिखाई दे रहा था। मुर्दे, हड्डियां और पुरानी हत्या के निशान। उसे लग रहा था कि गुफा के हर कोने में भूत प्रेत का राज छुपा है। मीरा ने गुफा से बाहर भागते हुए जंगल में फिर देखा। चुड़ैल और भूत उसके पीछे पीछे आ रहे थे। उसने जोर से दौड़ लगाई। जैसे ही उसने कुछ दूरी तय की, उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी में उसने छिपने का फैसला किया। कुछ दिन बाद गांव में खबर फैली कि जंगल के पास बकरियां चराने एक आदमी आया था। वो आदमी जंगल में घुसा और अचानक कुछ अजीब देखकर डर गया। वो देख रहा था कि हर जगह मुर्दे पड़े हुए थे। कुछ तो ताजे ही लगे थे, जैसे अभी अभी उनके साथ कुछ हुआ हो। जैसे ही वो आदमी आगे बढ़ा, उसने देखा कि वही चुड़ैल और भूत अभी भी जंगल में मंडरा रहे थे। भूत की लाल आंखें और चुड़ैल की भयानक हंसी जंगल के चारों ओर गूंज रही थी। आदमी डर के मारे वापस भाग गया, लेकिन उसकी चीखें जंगल में गूंज रही थीं। मीरा भी अब सुरक्षित नहीं थी। उसने तय किया कि वो गांव की मदद लेगी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ये जंगल शापित है और जो भी वहां जाता है, उसे चुड़ैल और भूत की सेना का सामना करना पड़ता है। मीरा ने साहस जुटाया और गांव के साथ मिलकर जंगल में जादुई उपाय किए। उन्होंने गुफा के चारों ओर ताबीज और मंत्र रखे। चुड़ैल और भूत को भगाने के लिए आग और रेत का प्रयोग किया गया। कुछ घंटे की कड़ी मेहनत और जादू के बाद जंगल में से अजीब आवाजें और लाल आंखें गायब हो गईं। चुड़ैल और भूत कहीं छिप गए। मीरा ने राहत की सांस ली। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि उस जंगल में अभी भी रात के समय अजीब अजीब चीखें सुनाई देती हैं, और जो भी रात में अकेले वहां जाता है, उसे भूत और चुड़ैल का डर सहना पड़ता है। मीरा अब भी सोचती है। कभी कभी उसकी नींद में गुफा की झलक और चुड़ैल की भयानक हंसी आ जाती है।